सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालं मे नादं जिनेन नियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तसतं मि देशे तेन विहाणेन तं मि कालं मे कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्द्रो वा जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है उस पर तो श्रद्धा ला न सका परिवर्तन का अभिमान किया परिवर्तन का अभिमान किया। सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा क्यों नहीं हो सकती। पेज नंबर 78 पर क्वेश्चन है, सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा क्यों नहीं हो सकती है। हाँ देशना बताइए। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाता है और सर्वज्ञता के बिना सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चे देव वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। शास्त्र सर्वज्ञ की वाणी है और गुरु उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले होते हैं। यहाँ से था ना, सर्वज्ञ मतलब एक सिक्के के दो पहलू है। और ये सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय एक ही सिक्के के हाँ, दो पहलू यहाँ हैं। से इसका क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। हाँ, सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि सर्वज्ञता में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्ध तथा क्रमबद्ध को मानने से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। इन दोनों की श्रद्धा गायक स्वभाव के सन्मुख होने से होती है तथा इनके निर्णय से ही गायक स्वभाव के सन्मुख हो सकते हैं। अतः क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में गायक स्वभाव की सन्मुखता का अनंत पुरुषार्थ समाहित है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाता है और सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चे देव वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। शास्त्र सर्वज्ञ की वाणी है और गुरु उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले होते हैं। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय करने से क्या लाभ है। पेज नंबर 81। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय करने से क्या लाभ होते हैं। पांच पॉइंट्स अपन ने बताए थे। हाँ, अदिति बताइए। यदि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से हमें यह लाभ होता है। पहला, वीतराग परिणति की वृद्धि होती है। दूसरा, पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञ बन जाते हैं। तीसरा, परमात्मा बनने का यह सही मार्ग है। कहाँ से पढ़ रही हो आप?
चलो राजी बताइए। यदि सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की निर्णय करने से तात्कालिक लाभ है। हाँ हाँ पहली मति व्यवस्थित हो जाती है। हाँ। दूसरा कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है। तीसरा सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है। फिर पर में परिवर्तन कराने की बुद्धि जो होती है वो मिट जाती है। और उसके मिट जाने से अनंतानुबंधी आकुलता भी नष्ट हो जाती है और अतीन्द्रिय निराकुल शांति प्रकट होती। इस प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से अपने को कैसे हैं ये, और भी बीच में वह अपने जो लाभ बताए हैं ना वो बराबर कैसा है। आप लोग जब ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर बराबर देना। बीच में भी अपन ने है ना जगह जगह अपने लाभ आए हैं ना, आपने लिख लिया है अपनी डायरी में। मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन इसका लिख देना कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धांत से अपने को कैसे निर्णय करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इतनी हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर के खंड से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। चलिए आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। अदिति पढ़ो यहाँ से क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन। शांति से धीरे धीरे पढ़ना, वो माइक में लेके पढ़ो। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन की चर्चा समाज में सघन रूप से चलने लगी, अतः इस संबंध में अनेक प्रश्न आने लगे। यद्यपि अनुशीलन खंड में इस विषय के सभी संभावित पहलुओं पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, तथापि इन प्रश्नों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि विषय का सर्वांगीण स्पष्टीकरण हो सके। सर्वांगीण, हाँ। अनुशीलन खंड के निर्देशों में संपूर्ण निबंध में चर्चित विचार बिंदु और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए थे ताकि उन प्रश्नों के संदर्भ में विचार विश्लेषण की क्षमता विकसित हो सके। यहाँ प्रश्नोत्तर खंड में प्रश्न में गर्भित आशय एवं उत्तर के प्रमुख विचार बिंदुओं का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। अब ये प्रश्नोत्तर खंड है जो अपने पढ़ लिया है, उसी को प्रश्नोत्तर के रूप में और दिया जा रहा है। क्रमबद्ध पर्याय के समर्थन में सर्वप्रथम आगम प्रमाण में श्री समयसार गाथा 308 से 311 की टीका की पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई है, परंतु वहाँ तो मात्र जीव अजीव की भिन्नता की ही बात कही गई है। उसमें क्रमबद्ध पर्याय का पोषण कैसे होता है। शिष्य का ऐसा प्रश्न है कि आपने आगम प्रमाण तो बताए हैं और आगम प्रमाण आप दे भी रहे हो, समयसार की 308 से 311 तक दे रहे हो आप, लेकिन उसमें तो मात्र 2 ही द्रव्य की भिन्नता बताई है। वहाँ तो भेद ज्ञान की बात बताई है, क्रमबद्ध की बात कहाँ पर आई है ना। शंका उठाइए, समाधान उसका। जीव अजीव अपने अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होते हैं ना। देखो क्रमबद्ध का अर्थ ही होता है नियमित, लिखा है ना, क्रम नियमित मतलब जो क्रमबद्ध है ना, तो क्रमबद्ध का अर्थ क्या होता है, नियमित होता है। इस वाक्यांश में परिणामों का विशेषण क्रम नियमित कहा गया है। प्रत्येक द्रव्य, देखो अकर्तापना की सिद्धि कब होती है ना, और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से कब अकर्तापने की सिद्धि होगी। जब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा तो अकर्तापने की सिद्धि कब होगी, उसका यहाँ पर समाधान किया गया। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को निश्चित क्रम में अर्थात पूर्ण व्यवस्थित और निश्चित बताकर जीव को अकर्तापने की सिद्धि के, जब मालूम है कि सब क्रमबद्ध है, सब व्यवस्थित है, तो सहज ही अपने को करने का कोई विकल्प आएगा ही नहीं। तो सहज ही कैसा है, अकर्तापने की सिद्धि होगी कि मैं पर पदार्थ का कैसा है कुछ कर सकता नहीं हूँ। बिल्कुल करते तो इंदोवा जिनेंदोवा, जब इंद्र और जिनेंद्र भी कैसे हैं करने में समर्थ नहीं हैं, तो साधारण व्यक्ति की क्या बात है। और कर लेते ना, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, अपने पोते को सुधार देते ना। तो फिर आप बोलोगे दीदी अब हमको सुधरना होगा तब हम सुधरेंगे, आप हमको सुधारने का प्रयत्न क्यों करते हो, है ना। तो कैसे हैं 5 समवाय है ना अपने पास, उसमें पुरुषार्थ ही तो है, बाकी तो हम कैसा है
क्या कर सकते हैं? कहने का विकल्प आता है, ज्ञानियों को भी आता है, लेकिन मानने का आग्रह उनको नहीं रहता है। हाँ, और अज्ञानी को क्या लगता है, मैंने कहा तो मैं मानूंगा ही, और सबको मेरा कहना मानना चाहिए, मैं सबको सुधार दूंगा। इस प्रकार अज्ञानी की मान्यता रहती है। और ज्ञानियों की मान्यता क्या रहती है ना? कहने का विकल्प आता है, कहते भी है, पनिशमेंट भी देंगे, लेकिन माने चाहे कोई न माने, इसका आग्रह उनको रहता नहीं है। बिल्कुल। पर्यायों में परिवर्तन की भी एक मर्यादा होती है, वह भी नियमित है। वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, बल्कि अपने निश्चित क्रम अनुसार ही बदलती है। बिल्कुल, है ना? जैसे लिफ्ट होती ना, उसकी भी एक मर्यादा होती है। वह फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी, सेकंड फ्लोर तक जाएगी, थर्ड फ्लोर तक जाए, उसकी अपनी सीमा मर्यादा होती है ना। उसी प्रकार से पर्यायों के भी एक मर्यादा होती है, उसके क्रम नियमित की कैसी है, एक मर्यादा होती है, और उसके ही, है ना, वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। वो मर्यादा कैसी है हमारी, हम तो चाहते, चलो अपने यहाँ जैसे लिफ्ट है ना, मात्र ये फर्स्ट फ्लोर तक ही आती है, इसके ऊपर किसी फ्लोर तक जाती नहीं है। तो हमारे इच्छा के अनुसार कैसा है, होती नहीं है। बिल्कुल। यद्यपि जीव अपने परिणामों का करता है, तथापि उनके करने के बोझा उसके माथे पर नहीं है ना। अपने परिणामों का करता है, लेकिन करने का बोझा नहीं है। बिल्कुल, कि मेरे अनुसार ही होगा, मैं इसको कर सकता हूँ, अब मुझे ये कार्य करना है, इस प्रकार का कैसा है, बोझा नहीं होता है। मैं सूर्य होता है ना, उसको उदित होने पर, है ना, पूर्व से उदित होता है, कितना बोझा रखता होगा वो, कितना टेंशन पालता होगा। अब सर्दी में जल्दी, है ना, देर से करना है, और गर्मी में कैसा है, अब जल्दी उदित होना है, कितना टेंशन पालता होगा सूरज। हाँ, निर्भर है ना। तो सूर्य का अपने परिणामों का करता है जीव, लेकिन उसके करने का बोझा अपने माथे पर कैसा है, नहीं होता है। बिल्कुल। और क्योंकि उसका परिणमन भी सहज और नियमित क्रम में होता है। बिल्कुल, समुद्र की लहरों को करने का बोझा समुद्र को होता है। अब लहरें को बड़ी करूँगा, अब छोटी करूँगा, है ना, अब करूँगा ही नहीं, है ना, अब रोज़ रोज़ करने से मैं थक गया हूँ ना, रोज़ रोज़ लहरों को उत्पन्न करूँ, फिर विनिष्ट, फिर लहरें, फिर उत्पन्न हो, ऐसा बोझा उसके सिर पर रहता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वह परिणमन भी सहज नियमित क्रम से होता है। परिणमन को निश्चित बताकर द्रव्य गुण का अधिकार कम नहीं किया है, अपितु कर्तृत्व का बोझा हटाया है ना। क्या कहा, क्योंकि परिणमन का, है ना, कि द्रव्य गुण का, द्रव्य कुछ कर नहीं सकता, गुण कुछ कम हो गए, ऐसा कोई अधिकार उनका समाप्त नहीं किया। मात्र जो कर्तृत्व का बोझा है, मेन अपने को क्रमबद्ध पर्याय को समझने से एक ही लाभ है कि जो कर्तृत्व का बोझा है, वो बोझा हमारे सिर से कैसा है, उतर जाता है। वरना नहीं तो 60 बच्चों को संभालना, हाँ, पेरेंट्स कहते हैं एक एक बच्चे नहीं हमसे संभालते हैं। बिल्कुल, 60 बच्चों को किसके बल पर संभालती है, श्रद्धा किसके बल, ये क्रमबद्ध पर्याय के बल से ही संभलती है। कहने का विकल्प भी आता है, कह भी देते, सब भी कर, अंतरंग में श्रद्धान है ना, कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। अपन सुधारते तो सबको सुधार देते ना, क्यों राजी? हाँ, अगर सुधारते तो फिर सबको सुधार देते ना, अगर सुधारते तो सबके 90+ लाते ना, फिर किसी के कम किसी के ज़्यादा क्यों? बिल्कुल, है ना। तो इसलिए होता स्वयं जगत परिणाम का करता क्या, अपितु बोझा हटाया गया है, क्योंकि वह अपने परिणामों का अधिकृत कर्ता भोक्ता तो है ही। प्रत्येक जीव अपने परिणामों का करता है, जीव अपने परिणामों का करता है,
पुद्गल कैसा है, उसका जो पूर्ण गलन स्वभाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण का करता है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का कैसा है, करता है, लेकिन फेर फार का करता नहीं है, बस बिल्कुल, है ना। द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सत है। कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है, क्या सूत्र है? हाँ, सत द्रव्य लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, है ना। और फिर आगे कह दिया सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है और ध्रुव सत्य है, बिल्कुल, है ना। और सत द्रव्य लक्षण, उनका लक्षण क्या है, सत्य है, बिल्कुल, है ना। अपने को उत्पाद व्यय को सत्य मानने में प्रॉब्लम आती है, ध्रुव तो सत्य स्वभावी है ही, बिल्कुल, लेकिन उत्पाद व्यय को कैसे, बोले उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है। वो एक लहर उत्पन्न हुई, वह भी अपने स्वकाल से उत्पन्न हुई है, बिल्कुल, और विनष्ट भी हुई है, व्यय भी हुई है, तो अपने स्वकाल से ही हुई है, बिल्कुल। तो द्रव्य और गुण के समान पर्याय, क्योंकि द्रव्य गुण तो सत्य अपने को स्वीकार हो जाते हैं, द्रव्य गुण तो अपने को स्वीकार सत्य हैं, लेकिन पर्याय स्वीकार नहीं होती है। पर्याय अपने को कैसा है, सत्य स्वीकार नहीं, पर्याय में फेरफार करने का कैसा है, विकल्प रहता है। तो द्रव्य गुण के समान पर्याय भी सत्य है ना। परंतु क्योंकि द्रव्य गुण सहवर्ती पर्याय है, दो पर्याय लिए थे ना अपने, सहवर्ती और क्रमवर्ती। सहवर्ती में किसको लिया है, गुण को लिया है। गुण सब एक साथ होते ना, आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब एक साथ होते हैं। तो सहवर्ती में गुण को लिया है और कैसा है, पर्यायवर्ती में कैसा है, हाँ ना, ये क्रमवर्ती में पर्याय को लिया है कि पर्याय कैसे ना सीढ़ियों के समान एक के बाद कैसे क्रम से होती है। तो अज्ञानी उसमें अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन करना चाहता है, परंतु पर्याय भी स्वकाल की सत है, अतः उसमें कोई भी फेरफार करना संभव नहीं है। संडे के बाद मंडे आएगा, चेंज कर दो। अगर ऐसा होना तो अदिति फिर कोई मंडे आने ही नहीं दे, हर मंडे टेस्ट आ जाते हैं तो फिर कैसा है, मंडे कोई आने ही नहीं दे। अगर आपके हाथ में फेरफार करना होता तो फिर है ना, हर व्यक्ति अब आज उसको कहीं जाना है तो आज ऑफिस में वो संडे की छुट्टी मना लेगा, फिर आज किसी और को जाना है तो वो क्या करेगा, वो आज संडे मना लेगा, बिल्कुल, है ना। तो सोचो कितनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि उसमें फेरफार करना संभव नहीं है। ऐसी श्रद्धा करने से उनमें फेरफार की बुद्धि नहीं रहती है, बिल्कुल, है ना। अब कहते वर्तमान पर्याय में फेरफार क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो अपने को अनंत वीर्य का धनी मानता है ना, क्यों नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। वो कहते हैं अनंत वीर्य के जब धनी नहीं कर सकते हैं, है ना, तो अल्पज्ञ कैसे कर ले आते ना। सम्यक दर्शन की पर्याय कैसे सिंह की दशा में बेटा प्राप्त हो गई थी, तो ले आते ना तुरंत केवल ज्ञान, क्यों 10-10 बहुत संसार में रूले। तो इससे सिद्ध होता है कि कैसा है कि वर्तमान पर्याय में फेरफार क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग पर्याय में क्रम में परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि अनादि अनंत प्रवाह में भूतकाल की पर्याय तो उत्पन्न होकर नष्ट हो चुके, अब उसमें तू क्या करेगा, भूतकाल की पर्याय में तू क्या करेगा, वो तो होकर नष्ट हो गई है। जैसे समुद्र में लहरें होती ना बेटा, उत्पन्न होती है और फिर क्या होती है, उस समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उस समुद्र में ही कैसी है, समा जाती है, बिल्कुल। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पर्याय जो नष्ट हो गई वह भी कैसी है, सत्य है, नष्ट नहीं होती है, वो समुद्र में क्या होती है, विलीन हो जाती है, उसमें कैसी है, समा जाती है। जो लोग पर्याय के क्रम में परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि अनादि अनंत प्रवाह क्रम में भूतकाल की पर्याय तो उत्पन्न होकर नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल।
अतः उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, बिल्कुल, है ना। हम बचपन में ऐसे दिखते थे तो ऐसे क्यों नहीं दिखे, अब तुम छोड़ दो उसको, बिल्कुल, वो पर्याय कैसी है, बीत गई है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार जब आए थे 9th में से छोटे छोटे लगते थे, और है ना अब कैसे है, मैच्योर लगने लग गए हो, बिल्कुल। तो उनका काल भी एक समय का ही है ना। फॉल नीचे, है ना, फॉल नीचे गिरता है, बस उसका एक समय का काल। ऊपर कौन रोक सकता है बेटा उस प्रवाह को, फॉल के गिरने के प्रवाह को कौन रोक सकता है? अगर रोक सकते ना तो फिर लोग फॉल में नहाने नहीं जाते, फॉल में नहाने नहीं जाते। अगर रोक सकते तो उसके प्रभाव, वो ऊपर से चला आ रहा है, उसको रोकने में कोई समर्थन नहीं है, बिल्कुल, है ना। अगर कदाचित कोई व्यक्ति डूब जाता है ना वहाँ पर, तो कैसा है, गिरता है, तो उसको बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मुझे कल ही विकल्प आया, मैंने निकिता को बोला 3 केस तो हो चुके अपने। एक तो देवलाली में हुआ था, बच्चे नदी में डूब गए थे, एक द्रोणगिरी में हुआ था, 3rd मंगलायतन में हुआ। मैंने कहा अपन कहीं भी जाएंगे बच्चों को पानी में उतरने नहीं देंगे पता नहीं वो आगे जाके कितना डीप रहता है, ये अपने को अंदाज़ नहीं होता है बेटा, और चले जाते हैं, बिल्कुल। तो मैंने कहा है कि क्योंकि पानी को देख के तो एक अलग ही उत्साह आता है नहाने का, है ना तो अब कैसे है, कहीं भी जाएंगे तो बच्चों को पानी में तो बिल्कुल नहीं उतरने देंगे, मैंने कहा। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से अनंत, है ना, अनादि अनंत प्रवाह क्रम में भूतकाल की पर्याय तो उत्पन्न होकर नष्ट हो चुकी, उसमें परिवर्तन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वर्तमान की पर्याय क्या है, उत्पन्न ही हो गई है ना, बस फॉल गिरने ही वाला है, बिल्कुल। उसका उनका काल भी कैसा है, एक समय का होता है, बिल्कुल। देखो पतंग कट जाती है ना बेटा, अब उसको रोकने में कौन समर्थ है, और कहाँ जाके गिरेगी मालूम है ना, वो कहाँ जाके गिरने वाली है अपने को पता नहीं। तो वो पतंग कट जाती है, फिर कहाँ जाके गिरेगी, है ना, कोई भी उसको रोकने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अतः उन्हें उखाड़ फेंकना संभव नहीं। अब तो मैसेज चला गया है, अब क्या कर सकते हो, वो आप कैसा है, अब वो तो अब चला गया, उसके पास पहुंच गया है, बस फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें, बिल्कुल। तो वो संभव नहीं। वे उत्पन्न होने के असंख्य समय बाद हमारे ज्ञान में आती, एक पर्याय उत्पन्न हो जाती ना, तो तत्काल, क्योंकि एक समय तो बहुत छोटा होता है, वो हमारे ज्ञान में तो पकड़ में आ ही नहीं सकता है। सामने वाले ने हमारा अपमान किया और हम पलटकर उसका अपमान करें, है ना, और हो सकता उसके परिणाम क्षमा के हो जाए, तो उसमें तो कितने असंख्यात समय निकल गए। तो इस प्रकार से उत्पन्न होने के बाद असंख्यात समय हमारे ज्ञान में आती है, और हो सकता उसके क्षमा के परिणाम हो जाएं। तो अब हम उस पर जो क्रोध करेंगे, तो हमारा क्रोध करना तो कैसा है, व्यर्थ है वो। अतः जब तक हम उन्हें जानेंगे तब तक तो वो पर्याय कैसी है, उसने जो हम पर क्रोध किया वो पर्याय कैसी है, नष्ट हो गई। अतः वर्तमान पर्याय में भी फेर फार संभव नहीं, भूत में संभव नहीं है, वर्तमान में संभव नहीं है, और अतः वर्तमान पर्याय में फेरफार। अब रही भविष्य की, भविष्य की पर्याय तो अभी क्या है, आई नहीं, तो अपने को क्या चॉइस है, उसमें चॉइस है कि अब अच्छी पर्याय को छांट ले, बिल्कुल, है ना, ये चॉइस नहीं है, बिल्कुल, है ना। अच्छी पर्याय को छांट लेना, तो फिर 90% वाली पर्याय पहले ले आए, कभी कदाचित आती हो तो, है ना। तो इस प्रकार से भविष्य की पर्याय भी अभी उत्पन्न ही नहीं है, उसमें भी बदलना संभव नहीं है। वर्तमान पर्याय में फेरफार क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूत की पर्याय भी कैसी है, निश्चित है, भविष्य की पर्याय भी कैसी है, निश्चित है, और वर्तमान की पर्याय प्रकट हो गई है। इसको लगता है चलो मैं वर्तमान में फेरफार कर दूं, तो वर्तमान की पर्याय तो वो तो फॉल गिर ही गया है ना, अब तो क्या करेगा, है ना। तो इस प्रकार से
है कि नहीं? तो उसमें भी कैसा है, फेरफार कर सकता नहीं है, तो उसने बदलना तो क्या लाभ हुआ इसको जानने से? ये तीनों पर्याय अपने स्वकाल में निश्चित है, तो अपने को लाभ क्या हुआ अदिति? हाँ, कर्तृत्व का जो बोझा था, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर लिया, बिल्कुल, है ना। सारा कर्तृत्व का बोझा कैसा है, उतर। कदाचित अपने से कोई गलती हो भी जाती ना, तो ज्ञानी पश्चाताप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं अणिमा? वो पर्याय आने ही वाली थी, वो पर्याय आने। रावण बोलता ना, मुझे ऐसा विकल्प क्यों आया सीता के अपहरण करने का, उसको मैंने टाल क्यों नहीं दिया? वो पर्याय आने वाली थी, उसको टालने में मतलब जैन धर्म में पश्चाताप को भी अवसर नहीं है। प्रायश्चित हो सकता है बेटा, है, लेकिन पश्चाताप को कैसा है, अवकाश नहीं है, बिल्कुल। अतः इस प्रकार भविष्य के पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, अतः उसे बदलना संभव नहीं। मतलब त्रिकाल में भी तू बदल नहीं सकता, भूत की पर्याय, भविष्य की पर्याय और वर्तमान की पर्याय, बिल्कुल ना। पर्याय को अपने अनुसार परिणमाओगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी, है ना। अज्ञानी दम भरता है ना, मैं अपने अनुसार परिणमन कर लूँगा, बिल्कुल। सबसे पहले तू शरीर का अपने अनुसार परिणमन कर ले, फिर बाहर में, है ना, फिर बाहर में हाइट कम हो तो हाइट बढ़ा ले, चल, बढ़ा सकता है, बढ़ाते होते तो फिर बढ़ा लेते ना। तुम सोचो कि मैं इसके समान हाइट कर लूँ, बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते ना, बिल्कुल। तो पर्यायों को अपने अनुसार परिणमान करने में क्या आपत्ति आएगा? यदि कोई कहे कि हम चुन चुन कर अच्छी पर्याय लाएंगे, पर चॉइस हो तो ना आपके पास वो चॉइस हो तो आप कर सकते हो, और आपके पास चॉइस ही नहीं है कि, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल भाई, आपके पास चॉइस है भाई, शादी में लड़का लड़की पसंद करने की चॉइस होती है, तो वहाँ कैसे है, चॉइस हो सकती है। लेकिन है ना, पर्यायों के परिणमन करने में तो कैसा है, और वो भी सब नक्की है। जिस लड़के का जिस लड़की से संबंध होना, वो भी अनंत काल पहले कैसा है, नक्की होता है, बिल्कुल। यदि कोई यह कहे कि हम चुन चुन कर अच्छी पर्याय लाएंगे तो निम्न आपत्ति आ जाएगी। क्या आपत्ति आ जाएगी? ठंडी में गर्म पर्याय और गर्मी में ठंडी पर्याय ले आए अपन। कौन सी पर्याय अच्छी है? तो फिर कोई सा ठंडी में सब कैसे गरम गरम पर्याय ले आएंगे, और अभी गर्मी में अभी कितना अपने उधर कितना न्यूज़ में अपन सुन रहे थे ना, मैंने तो नहीं देखी, बताया था कि दिल्ली में बहुत पानी गिर रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, और यहाँ है तो सूखा। पहले पानी नहीं था, फिर पानी गिरने लगा। हाँ, पहले पानी की शॉर्टेज हो गई थी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ फिर पानी आया तो इतनी देर आया कि वो हाँ, लेकिन अपने यहाँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। अब दिल्ली में, अब दिल्ली कितनी बड़ी है ना, अब दिल्ली में भूकंप आया, दिल्ली पूरी हिल गई है, तो अपने परिवार वालों के फ़ोन आ जाते हैं, हाँ? हम कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, है कि नहीं, कि दिल्ली हिल गई है, बिल्कुल। तो ठंडी में गर्म पर्याय लाएंगे और गर्मी में ठंडी, है ना। तो कभी पूजन में मन लगता है और कभी मन नहीं लगता है, बिल्कुल ना। कौन सी पर्याय अच्छी है और कौन सी पर्याय बुरी है, इसका निर्णय कौन करेगा? आपके पास चॉइस नहीं है ना। भविष्य में कौन सी पर्याय आएगी, हाँ, यह तो हमें पता नहीं है। फिर उसे रोककर दूसरी पर्याय उत्पन्न करने का प्रयत्न कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सके। मारीची का जीव तीर्थंकर कर सका, कहा तो जरूर तीर्थंकर को, अच्छा आप पहले तीर्थंकर और मुझे अंतिम बना दिया। अरे बीच में 2-3 के बाद ही ले आते मेरा नाम, हाँ, अंतिम, मेरे को अंतिम में डाल दिया और खुद प्रथम तीर्थंकर बन गए, हाँ। तो यहाँ ये कहते कि वो पर्याय, भविष्य की पर्याय को, कौन सी पर्याय ये हमें पता नहीं है, उसको रोककर दूसरी पर्याय उत्पन्न करने का प्रयत्न हम कैसे कर सकते? जो पर्याय होनी है वह नहीं होने वाली थी,
आपने उस पे उत्पन्न किया। मैं यहाँ से गई थी ना जब इंदौर, 3 घंटे ट्रेन लेट, बैठे रहे स्टेशन पर, जो 8 बजे निकलने वाली थी 11 बजे निकली, है ना। तो कोई कैसा है उस पर्याय को रोकने में समर्थ नहीं। वो क्रमबद्ध का विचार करे तो शांति, नहीं तो आकुल व्याकुल, कब आएगी। वो जब चलिए उसके क्रमबद्ध में जब आने वाली होगी तब आएगी। बिल्कुल, तू तो अपने क्रमबद्ध का चिंतन कर बस। बिल्कुल, भविष्य में कौन सी पर्याय आएगी यह तो हमें पता नहीं, फिर उसे रोक कर दूसरी पर्याय उत्पन्न करने का प्रयत्न कैसे करेंगे। बिल्कुल, जो पर्याय होगी वह नहीं होने वाली होगी तो नहीं होगी, है ना। होने वाली होगी तो वही होगी, और नहीं वह होने वाली होगी तो कैसे है, नहीं होगी। बिल्कुल, फिर उसे रोककर दूसरी पर्याय उत्पन्न करने का प्रयत्न कैसे करेंगे। जो पर्याय होगी वह जो नहीं होने वाली वह नहीं होगी। बिल्कुल, आप उसे उत्पन्न किया, यह निर्णय कैसे होगा, है ना। नास्ते दमस की जब भविष्यवाणियाँ थी ना, बिल्कुल द्वारका नगरी को जलने से रोक लेते, और प्रयत्न भी कितना किया था। मुनिराज भी वहाँ से चले गए, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, है ना। हम रहेंगे ही नहीं तो हमारे निमित्त से जलेगी कैसे। तो स्थान छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी मैंने तुमको बताया था ना कि बच्चियाँ को स्कूल में प्रोग्राम था, वो सज धज के जा रही थी, तो चलो दीदी से बच के जाए, है ना। अब उनको विकल्प आया, है ना। मैं हमेशा उधर से जाती हूँ और मुझे उस दिन विकल्प आया कि मैं इधर से जाऊँ, आमना सामना हो गया। अब उसको कौन, तुमने तो प्रयत्न किया ना कि बच के चले जाएंगे, लेकिन कैसा है, बच के जा नहीं सके। वो पर्याय कैसी है, आने ही वाली थी। बिल्कुल, यह निर्णय कैसे होगा। जिस पर्याय को उत्पन्न करने का अभिमान आप कर रहे थे, यदि यही पर्याय हुई तो निश्चित ही वही होनी थी, अन्यथा नहीं। अहंकार कर, देखो मैंने अच्छा कर लिया, मैंने अच्छा काम कर लिया, देखो बोले वो अच्छी पर्याय होने ही वाली थी। तो ज़बरदस्ती, है ना, वो गिरगिट की तरह गर्दन हिलाता है, छिपकली की तरह मैंने छत को संभाल के रखा है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार, है ना, अहंकार टूटता है। अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, है ना, पेपर बहुत टफ था, फैकल्टी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, पेपर टफ होता है कि सरल होता है। हाँ, पेपर सरल होता है कि टफ होता है। आपने अच्छी पढ़ाई की है तो कैसा है, वो कैसा सरल लगता है, और आपने पढ़ाई नहीं की है तो पेपर कैसा लगता है, टफ लगता है। नहीं तो पेपर टफ था, फैकल्टी अच्छी नहीं थी, ये नहीं थी, न जाने कितनों पर कैसा है आरोप लगाता है ना। अपनी पुरुषार्थहीनता का विचार नहीं करता है। बिल्कुल, तो निश्चित ही वही होनी थी, अन्यथा वह होती ही नहीं। उसका उत्पन्न मतलब कहने का तात्पर्य, तो दोनों ही परिस्थिति में समता भाव रख ना। कोई अच्छा किया है ना, तो मैंने किया, और बुरा हुआ है तो दूसरों पर डाल देगा, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। ट्रेन लेट आई तो गवर्नमेंट को 2-4 गालियाँ देने बैठ जाएगा वहाँ पर ट्रेन विभाग को कैसा है, गालियाँ देने बैठ जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो निश्चित ही वही होनी थी, अन्यथा नहीं होनी थी। उसका उत्पन्न होना भी उसका निश्चित। तो क्या होता है, बुरा होता है तब तो क्या होता है, हम दूसरों पर दोषारोपण करते, और अच्छा होता है तो मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, मेरे बिना नहीं हो सकता। बोले दोनों ही परिस्थिति में तू क्रमबद्ध का विचार करना। अच्छा किया तो भी क्या है, ऐसा होने वाला था, और बुरा हुआ तो भी कैसा है, होने वाला था। अभी सहज समिट में गए थे ना,
इसी का नाम कैसा है? सहज रहना। दोनों ही परिस्थिति में सहज। आप लोग गए तो थे, अटेंड तो किया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया, प्रैक्टिकल उसका प्रयोग किया। अभी 1 महीना घर रहकर आए, है ना, कितना अपने धर्म का प्रैक्टिकल प्रयोग किया? बताओ एक बात, सैंपल कुछ बताओ। बताइए कोई सैंपल कि कितना प्रैक्टिकल, क्रमबद्ध पर्याय का कितना प्रैक्टिकल प्रयोग किया? हाँ बोलो बेटा। जैसे अभी एग्जाम जाने वाले थे, हम लोग जब घर से आए थे एग्जाम जाने वाले थे, हाँ तो छुट्टी पड़ गई थी, मतलब 24 को आना था, हाँ लेकिन फिर 10 दिन की और छुट्टी पड़ गई। हाँ हाँ तो उसमें हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, फिर यहाँ पे आकर भी लगातार एग्जाम्स थे, तो ये फिर डेट शीट हमें बहुत बाद में मिली थी, तो हाँ। लगातार एग्जाम्स थे 1 2 3 4, अच्छा। फिर इसके हिसाब से preparation। हाँ बराबर। देखो क्रमबद्ध में ऐसा ही होने वाला था, बिल्कुल, है ना। हमने तो इतनी तैयारी कर ली, अब पेपर कैंसिल हो गया, होता है ना ऐसा। खूब तैयारी कर लो और उस दिन पेपर क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, तो अपने को कितनी आकुल व्याकुल होता है अपन, बिल्कुल। हाँ, तो फिर बस अपन तो ये क्रमबद्ध अपने पढ़ी किस लिए है ना, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार भविष्य की पर्याय में भी परिवर्तन करना संभव नहीं है, अतः यही स्वीकार करना श्रेष्ठ है। ट्रेन में आते ना बहुत लोग आकुल व्याकुल ये वो सब होते हैं, ट्रेन लेट हो गई तो ऐसा हो गई तो वैसा हो गया, तो बिल्कुल, है ना। तो एसी बहुत तेज चल रहा है तो कम चल रहा है, तो आकुल व्याकुल बहुत लोग होते हैं। इस प्रकार भविष्य की पर्याय में भी परिवर्तन करना संभव नहीं है, अतः स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता निज रूप ही रहता है, पर रूप कैसा है होता नहीं है। आगे कहते हैं, समय सार की उक्त गाथाओं की टीका में जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ कैसा है? जीव ही है। उसका ज्ञाता दृष्टा जो परिणाम है वो जीव है, और जिसका पूर्ण गलन स्वभाव है वो कैसा है? पुद्गल है ना। दोनों अपने अपने परिणामों के कैसे हैं? कर्ता हैं, बिल्कुल। तो क्रम नियमित का अर्थ ऐसा क्यों कहा जाता है कि द्रव्य तो अनादि? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। समय सार की उक्त गाथाओं में जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। क्या कहा? अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि द्रव्य अनादि अनंत है? वो तो प्रत्येक समय उत्पन्न हो रहा है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जीव कैसा है? द्रव्य तो अनादि अनंत हैं, अतः कैसे उत्पन्न हो सकता है जीव? कैसे? वो एक बात ध्यान रखना बेटा, दो बात है ना, एक पर्याय की अपेक्षा से विचार करना, एक द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से विचार करना। यहाँ पर कहा है कि जो पर्याय रूप परिणमित होने का द्रव्य उस रूप से उत्पन्न होता है, ये किसकी बात कही है? ये पर्याय की बात है। और वो अनादि अनंत है ना, अनादि अनंत, ये किस अपेक्षा से बात कही है? द्रव्य की अपेक्षा से बात की। तो अपने को कोई भी कंफ्यूज होंगे नहीं, बिल्कुल। अब क्रम नियमित परिणामों का अर्थ यह है कि पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य उत्पन्न होता है, पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो लहरें उत्पन्न होती है, पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो किरणें कैसी होती है? उत्पन्न होती है, बिल्कुल। और अपने स्वकाल से उत्पन्न होती है, और पर्याय रूप परिणमित होना ही द्रव्य का उस रूप में उत्पन्न होना। अपन कहते हैं ना मनुष्य पर्याय, कहते थे ना मनुष्य पर्याय, बिल्कुल, है ना। और मनुष्य जीव भी हमने कह दिया, जबकि मनुष्य क्या है बेटा? पर्याय है, लेकिन फिर भी हमने क्या कह दिया है? मनुष्य जीव, नारक जीव, तिरेंच जीव, हमने ऐसा उसको कह दिया है। वो कैसा है? संयोग की अपेक्षा से, शरीर का संयोग है ना, इस अपेक्षा से इस शरीर को भी कैसा है? जीव कह देते हैं। जीव के संयोग में ये शरीर रहता है ना, तो क्या कह देते हैं? इसको भी कैसा है? जीव है। मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ। इसका नाम भी जीव पड़ गया है, बिल्कुल, क्योंकि संयोग में किसके रहता है ना।
वो जो डिब्बा होता है शक्कर के संयोग में रहता है तो अपन क्या बोल देते हैं? शक्कर का डिब्बा के दे। संयोग शक्कर का है ना, इसे शक्कर का डिब्बा के दे। इसे संयोग में रहता है ना, इसे शरीर का नाम भी कैसा है? जीव पड़ गया है। अगर इसको जीव नहीं माने तो संयोग में रहने वाले शरीर को अगर जीव नहीं माने तो राजी क्या आपत्ति आएगी? क्या आपत्ति आएगी? अहिंसा परमो धर्म का फॉलो हो सकता है क्या? क्योंकि सामने तो शरीर दिखता है, गोली तो इसी को मारी जाती है ना। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मरता नहीं है। अगर हमने, है ना, इसको शरीर के संयोग को जीव नहीं माना तो अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं। आगम में आया ना, तो चींटी को क्या करेगा? राख की तरह मसल देगा, है ना, क्योंकि शरीर तो मरता नहीं है ना। तो इस प्रकार से यह अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं हो, संयोग में है, इसलिए इसका नाम भी रख दिया मनुष्य जीव, तीरेंच जीव। तो इस प्रकार से अपने स्वकाल से उत्पन्न पर्याय रूप परिणमित होना ही द्रव्य का उस रूप में परिणमन होना। अतः यह कथन पर्यायार्थिक नय से समझना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, यदि कोई द्रव्य किसी को परिणमाता तो परिणमन कौन कराता? आप ये बताओ। परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य का हो रहा है, फिर कौन परिणमन? ये बालक अगर 5 साल का है तो उसको 6 साल का क्यों कौन करता है? आप लोग 15 साल के हो, 16 साल के हो, तो आपको 17 साल का कौन करता है? जब कोई नहीं परिणमन कराने वाला है तो फिर अगर परिणमन तो हो रहा है बेटा, 17 साल के हो रहे हो ना, तो किसने किया? आप लोग 17 साल के अनुज्ञा हो गए हो तो किसने किया 17 साल? ना कोई तो कराने वाला होगा ना। सब भगवान पे डाल देते हैं भगवान ने किया, बिल्कुल। तो भगवान ने 17 साल में 17 साल का किया, है ना। 17 साल में 17 साल में 20 साल का किया। लोग बाग लिख देते अपनी उम्र बढ़ा के घटा के, जैसा हो वैसा लिख देते बेईमानी करके। अगर पहले सीनियर सिटीज़न की वो फैसिलिटीज़ मिलती थी ना ट्रेन में, तो लोग अपना बड़ा चढ़ा के लिख देते, सब झूठे सर्टिफिकेट पेश कर देते थे, बिल्कुल। कहाँ जाएगा इस मायाचारी के फल से जीव, बिल्कुल। यदि कोई द्रव्य किसी को नहीं परिणमाता तो परिणमन कौन कराता है? यदि कभी वस्तु का परिणमन रुक जाए या कभी जल्दी जल्दी होने लगे, कभी धीरे धीरे होने लगे, तो इस गड़बड़ी को भी कौन दूर करेगा, है ना। कभी तो फास्ट होने लगे और कभी कैसा है, धीरे धीरे होने लगे। किसी की ग्रोथ कैसी है, फास्ट होने लगे, और किसी की कैसी है, धीरे धीरे होने लगे, तो उसका परिणमन कौन कराएगा? द्रव्य में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे यह, है ना, व्यवस्था व्यवस्थित रहती है? पूरा संसार व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित? अभी चांदनी चौक पे जाके खड़े होके देख लो, आपको अव्यवस्थित दिखेगा। दिल्ली के चांदनी चौक में अपने यहाँ राजवाड़ा पे चले जाओ, इंदौर में राजवाड़ा पे चले जाओ, तो कैसा है, कोई भी ऐसा लगता है यहाँ कोई भी व्यवस्थित नहीं है, बिल्कुल, है ना। एक बार मैं सोचती, ये सब चलते चलते लोग कहाँ जा रहे हैं, सब चल रहे हैं, बिल्कुल। तो कहाँ जा रहे होंगे दौड़ दौड़ के? तो यहाँ कहते कौन, प्रश्न क्या है, अब कौन व्यवस्था करता होगा? ध्रुवता के सभी द्रव्यों में कैसा है, एक है ना सामान्य गुण में, कौन सा गुण है बेटा? 6 सामान्य गुण है ना, कौन सा गुण है? सामान्य गुण में कौन सा गुण है जो परिणमन कराता है? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण कैसा है, सामान्य गुण है जो सभी द्रव्यों में कैसा है, निरंतर परिणमन हो रहा है, बिल्कुल, है ना। जो परिणमन करते हुए भी, देखो द्रव्य की क्या परिभाषा आपने वो तो पढ़ी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बिल्कुल, वो 9th क्लास की डेफिनेशन थी, बिल्कुल। अब तो क्या, जो परिणमन करते हुए स्थिर रहे
और जो स्थिर रहते हुए परिणमन करे उसको द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल, है ना। क्या परिभाषा है फिर से? जो परिणमन करते हुए स्थिर रहे और स्थिर रहते हुए परिणमन करे उसका नाम कैसा है? ट्रेन चलते हुए स्थिर है। एक भी डिब्बा आगे पीछे होता है क्या? प्रत्येक बोगी अपने स्थान पर कैसी है? खचित रहती, स्थिर है। तो कैसा है? स्थिर रहते हुए भी क्या कर रही है? चल रही है। और चलते हुए भी क्या है? स्थिर है। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो राजी, अपन यहाँ होते ना तो कैसे हैं, अपने लोकल वाले सब एसी में आ जाते ये व्यवस्था कैसी है? गड़बड़ हो जाती, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि ध्रुवता के समान परिणमन करना भी द्रव्य का नित्य स्वभाव है ना। वो नदी का बहना भी कैसा है? उसका नित्य। नदी स्थिर है कि प्रवाहशील है? क्यों अणिमा? नदी स्थिर है कि प्रवाहशील है? हाँ, स्थिर रहते हुए भी चल रही है, चलते हुए भी कैसी है? स्थिर रह रही है, बिल्कुल। अतः कभी भी परिणमन रुकने का प्रश्न ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि द्रव्यत्व गुण है और द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर ही रहा है। प्रत्येक पर्याय एक समय की ही होती है, अतः जल्दी या देरी होने की कोई समस्या ही नहीं। पर्याय का जन्म क्षण कितना होता है? एक समय का, बस एक समय है और फिर नष्ट। आप देखते हो ना, बरसात में बेटा है ना, ये कीड़े आ जाते हैं, वो लाइट पे आ जाते हैं, उनका जन्म क्षण कितना, थोड़ी देर रहते हैं और मर जाते हैं, बिल्कुल, है ना। उनका जन्म क्षण ही कैसा है? इतना होता है। पर उत्पन्न होती, समूर्छन होते हैं बेटा, अपने आप कैसे उत्पन्न हो जाते हैं और उसके बाद से वो पंख वंख इधर उधर हो जाते हैं और कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अतः कभी भी परिणमन रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक पर्याय एक समय की ही होती है, जल्दी या देरी की कोई समस्या, उसका जन्म क्षण ही है, इतना ही है ना। उसके आगे कैसा है? रहती नहीं, वो कैसे नष्ट ही हो जाएगी। लहरें उत्पन्न होती है तो नष्ट होने के लिए ही होती है, बिल्कुल, है ना। उसको कोई रोक सकता नहीं है। अब 6 शक्तियों से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए, बिल्कुल, है ना। क्या कहा? 6 ना शक्तियों से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है, बिल्कुल, है ना। प्रत्येक द्रव्य ये पढ़ लेते हैं अपन, आज अपने पास समय है, फिर कल आपका, अच्छा आपको स्कूल जाना है, ओके, बिल्कुल, है ना। अब ये 6 शक्तियों से क्रमबद्ध पर्याय की कैसे सिद्धि होती ना, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल। चलो बोलो, आज क्या बोलोगे? अपन ने ये लिखवाया था ना, एक भजन लिखवाया था ना, स्वयं इस जगत में सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, वो भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हम होने योग्य होता बस वो ही। इसमें बोलो बेटा, इसमें बोलो। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है, केवल स्वयं भी अपनी पर्याय के हैं करता, पर फेर फार उनके करने में है अकर्ता, ज्ञातृत्व भाव में ही आनंद हो रहा है, स्वयं
अब इस जगत में सब काम हो रहा है, भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। क्रमबद्ध पर्याय जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तब धीरे धीरे कैसा है श्रद्धान होते चले जाएगा। चलिए। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। द्वाशांगी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय।